लद्दाख में लाल आंखें दिखाने वाले ड्रैगन की हैसियत अब दुनिया भर में कमजोर पड़ने लगी है और इसके पीछे वजह है पीएम मोदी का विजन और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम, जो कि दुश्मन देशों की हेकड़ी ढीली करने के लिए काफी है। दरअसल भारत में स्वदेशी अपनाने और चाइनीज सामानों के बहिष्कार का असर इस साल होली पर देखने को मिला। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते हल्के पड़ रहे बाजार में भी इस बार भारी उछाल आया है। यही वजह है कि होली पर माया नगरी मुंबई और राजधानी दिल्ली समेत देश भर में व्यापार में 30% की बढ़ोतरी हुई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक इस साल देश भर में होली के त्योहार से जुड़े जितने भी सामान की खरीदारी हुई है उस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार मानते हैं कि उनके कोविड प्रबंधन कौशल के कारण से कोविड के सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो खत्म हुए और इस बार जहां व्यापारियों ने होली मनाई वहीं लोग भी बहुत उत्साह के साथ निकल करके आए। चीनी सामान का एक भी उत्पाद इस बार नहीं बिका। प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए का सामान चीन का बिकता है। कुल मिलाकर के ये होली का त्योहार बहुत अच्छा गया और अब देश के व्यापारियों की निगाहें अगले शादियों के सीजन पर है जो अप्रैल और मई के महीने में होगा। इस व्यापार की सबसे खास बात रही है कि चीनी सामान का न सिर्फ व्यापारियों ने बल्कि आम लोगों ने भी पूरी तरह से बहिष्कार किया है। होली से जुड़े सामान का देश में आयात लगभग 10,000 करोड़ का होता था, जो इस बार बिल्कुल ना के बराबर रहा। वहीं अब इस साल शादियों के अंतिम चरण में, जिसकी शुरुआत अप्रैल मई में होगी, उसमें भी अच्छे व्यापार की उम्मीद देखने को मिल रही है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि कोविड प्रतिबंधों के चलते जहां आम व्यापार को नुकसान हुआ है, वहीं खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी व्यापार तो लगभग खत्म ही हो गया है। लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन खत्म होने के बाद दिल्ली समेत देश भर में बड़े पैमाने पर होली समारोह का आयोजन हुआ, जिसके चलते बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक पार्कों में होली समारोह के आयोजन का तांता लगा रहा और इस सेक्टर ने 2 साल के बाद अच्छा व्यापार किया। सिर्फ दिल्ली में ही छोटे बड़े मिलाकर 3,000 से ज्यादा होली मिलन समारोह आयोजित किए गए, जिनमें चीनी सामानों का उपयोग न के बराबर देखने को मिला। कुल मिलाकर न सिर्फ सीमा पर जवान बल्कि देश के आम नागरिक भी चीन को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।